नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सैफ अली खान 5 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद बाहर आ गए हैं। तस्वीरें आपने देख ली होंगी, वीडियो फुटेज भी आपने देखा होगा, चाल ढाल भी सैफ अली खान का आपने देखा होगा। आज हमारे पास बेहद अंदरूनी सूत्रों से जो खबरें आई हैं, वो आपके दिमाग की बत्ती जला देगा। आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस मुंबई पुलिस को पूरी तरह से पैक करके समंदर में बहा देना चाहिए। ये मुंबई पुलिस न सिर्फ बेशर्मी कर रही है, झूठ बोल रही है, मुंबई पुलिस अपराध कर रही है। और आज मैं आपको 1992-93 से लेकर 2025 जनवरी आज की तारीख तक का आपको मैं अकाउंट देता हूं इस अपराधी मुंबई पुलिस की। सैफ अली खान जिस तरीके से हॉस्पिटल से बाहर निकले, उनका चाल ढाल आपने देखा, उनका रुतबा देखा, कहीं से भी वो ऐसा नहीं लग रहा है कि 6 जगहों के जख्म हैं और बहुत गंभीर जख्म हैं। जो स्टोरी डॉक्टर ने बनाई थी कि अगर 2 मिलीमीटर के फासले से थोड़ा सा ये हो जाता तो पैरालाइज्ड हो जाते, खतरनाक हो जाता। और फिर उन लोगों ने मिलकर के प्लास्टिक सर्जरी कर दी, न्यूरो सर्जरी कर दी। डॉक्टर भी ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज हैं। ये तस्वीर नहीं है, ये तो पुरानी तस्वीर होगी। ये पुरानी तस्वीर है। अभी जो निकले हैं उनकी तस्वीर आप लगाइए। हॉस्पिटल से निकल करके ब्लू जीन्स, व्हाइट शर्ट और एक हाथ पर पट्टी, बाएं हाथ पर, और शान शौकत से नवाब की तरह पटौदी, छोटे पटौदी साहब चल रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। हो सकता है कि ये उनका कॉन्फिडेंस भी हो, उन्हें अपने फैंस को संदेश देना भी चाहिए। कौन इनका फैन है मुझे नहीं मालूम, इनका फैन है कौन। 1992 से लेकर के आज तक में एक भी इनकी मूवी, इनका फिल्म कोई सुपरहिट नहीं हुआ, हिट भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट फ्लॉप हुआ। इक्का दुक्का अगर कोई फिल्म 2000 के आसपास आई थी, फिल्म 2001-2 में, तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बिजनेस किया होगा, वरना 1992 से लेकर आज तक ये सुपर फ्लॉप हीरो ही रहे हैं। साइड रोल में ही ये आते रहे हैं। बाप की बादशाहत थी, नवाबी थी, क्रिकेटर थे, और मां एक बेहतरीन अदाकारा थी। तो मां बाप का नाम बेच करके ये फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म चलता है, आपको मालूम ही है कि इन्फ्लुएंशियल लोगों के अगर आप बाल बच्चे हैं, या फिल्मों में काम करने वाले लोगों के अगर बाल बच्चे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ब्रेक मिल जाएगा। थोड़ा जिम कर लेंगे, थोड़ा लिबास बढ़िया बना लेंगे। बहुत ऐसी कोई शक्ल भी नहीं है इनकी कि बहुत लोग इनके पीछे पागल हो जाएं। बस तब क्या है कि आप बड़े बाप माँ बाप के बेटे हैं, तो आपको यूं ही एक आपके अंदर एक अ, खूबसूरती आ जाती है, कैमरे की खूबसूरती आ जाती है। अंदर की तो खूबसूरती नहीं रहती है, लेकिन कैमरे की खूबसूरती आ जाती है। तो 1990-92 के से लेकर के आज लगभग लगभग 30 साल हो गए हैं, 35 साल लगभग हो गए हैं। 30-32 साल में इनकी कोई मूवी हिट नहीं हुई है, लेकिन ये साहब स्टार कहलाते हैं। मुंबई पुलिस ने निकल के आ गए, ये बाहर कोई बात नहीं है। मुंबई पुलिस ने एक बेचारे गरीब इंसान को अब बांग्लादेशी थ्योरी दे करके गिरफ्तार कर लिया, और कल उन्होंने सीन रिक्रिएट किया कि कैसे डक्ट के माध्यम से अंदर गया, और फिर किसी एक बाथरूम के रोशनदान से ये फिर अंदर आया, और फिर वो उनका बेडरूम के सामने वो पहुंच गया, और फिर ये सारी कहानी टोटल बोगस, झूठ और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है।
मुंबई पुलिस इसको साबित करना चाहती है। मेरे पास बहुत सारे डिटेल्स आए हैं, आज मैं बताता हूं आपको। 11 और 12 फ्लोर, दोनों फ्लोर सैफ अली खान के पास है। एक फ्लोर पे सैफ अली खान, करीना कपूर, उनके दोनों बच्चे और मेड और उनके हेल्पर रहते हैं। और दूसरे फ्लोर पे इब्राहिम, उनकी बहन और उनकी मां भी रहती है। दोनों रहते हैं। नवाब साहब हैं साहब, दो पत्नी क्या चार चार पत्नी रख सकते हैं, इनके शौक के क्या कहने हैं। तो ये दोनों रहते हैं। अब ये दोनों फ्लोर का जो टोटल एरिया है वो कहा जा रहा है कि 12,000 स्क्वायर फीट के आसपास है, दोनों को मिला करके। और 100 करोड़ मतलब 100-150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पहले पता चला था कि 100 करोड़ का सिर्फ एक फ्लोर है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी मिला करके शायद 100 करोड़ या 125 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। कहा जा रहा है कि 2 बजे रात तक विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है और वहां मुंबई की मीडिया में ये बात सबको मालूम हो गई है, लेकिन सबको कहा गया है कि इसे पर्दे में रखिए, इसे बाहर मत निकालिए। मेरी कई मित्रों से बातचीत हुई, टेलीविजन, अखबारों के मित्रों से, पुराने मित्रों से, साथियों से, कि साहब असली खबर क्या है। और मेरे सूत्रों ने बताया कि साहब असली खबर तो यह है कि ये टोटल बात बोगस है जो आपको मीडिया में दिखाई पड़ रही है और पुलिस जो कह रही है। 2 बजे रात तक वहां पार्टियों का दौर चला है, शराब की बोतलें खुली हैं। उन पार्टियों में कौन था शामिल? सैफ अली खान के घर में उस वक्त, जिस वक्त के घटना की ये जिक्र किया जा रहा है या विवरण दिया जा रहा है कि 2 बजे के बाद की ये घटना है, उस वक्त उस घर में 8 लोग मौजूद हैं। 8 लोग, जिसमें से 4 मेल हैं, 2 फीमेल हैं जो एड हैं और 4 फीमेल हैं। 4 फीमेल हेल्पर हैं, 2 फीमेल हेल्पर हैं और 2 या 3 मेल हेल्पर हैं। आप उसे गार्ड कह लीजिए, सिक्योरिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन हेल्पर हैं। मतलब मेल हेल्पर भी 3-4 हैं, शेफ के अलावा। शेफ के अलावा मैं बात कह रहा हूं। और फिर करीना भी मौजूद हैं और फिर वो दोनों छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। और उसमें एक दुबला पतला व्यक्ति 50, 60, 70 60 किलो का एक व्यक्ति घुस गया और सैफ अली खान को ओवर पावर करके चाकुओं से 6 बार गोद करके फिर वो भाग गया। और ये सारे लोग जो हैं वो तमाशबीन बने रहे। पहली बोगस तो यही बात हो गई। दुनिया का कोई आदमी ये यकीन कर सकता है? दुनिया का कोई आदमी? ऐसा भी नहीं है कि मैंने कल भी आपको बताया कि तलवार लेकर के वो पहुंच गया है। यह बहुत खतरनाक धारदार हथियार उसके पास है, बिल्कुल नहीं है मामूली चाकू है। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से पहली बात तो यह है कि वो व्यक्ति है ही नहीं। ये जो जितनी पूरी घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है वो सबके सब झूठ हैं, टोटल बोगस है, फ्रॉड है। अब फ्रॉड किनके इशारे पर किया जा रहा है, अब ये पता चलना है, क्योंकि मुंबई पुलिस ये कहने की स्थिति में नहीं है। मुंबई पुलिस को सब जानकारी है। हमें और आपको जो मुंबई पुलिस बता रही है वो झूठ है कि डक्ट से ऊपर चला गया वो आदमी और फिर अंदर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस घर में। 8 सीसीटीवी कैमरे।